सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन और अली जफर के दरमियान 3 से ज़ायद मुलाकातें हुई। मजीद आपको इस हवाले से बताएं कि वफाकी हुकूमत का जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए तरीन और अली जफर के दरमियान 3 से ज़ायद मुलाकातें हुई हैं। वफाकी हुकूमत ने जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। एडिटर नॉर्थ इब्राहिम राजा हमारे साथ मौजूद है। इब्राहिम राजा, ग्रीन सिग्नल मिल गया है कार्रवाई के लिए, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अली जफर को सालिस मुकर्रर किया था जहांगीर तरीन खान के मामले में, और हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि जहांगीर तरीन और अली जफर की 3 से ज़ायद मुलाकातें हुई हैं। और इन मुलाकातों में अली जफर ने जहांगीर तरीन के खिलाफ जो FIA ने FIR दर्ज की हैं उनके खिलाफ और उनके बेटे के खिलाफ, इस मामले पर अली जफर ने जहांगीर तरीन से कुछ कानूनी सवालात पूछे और इस दौरान साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने उनकी कानूनी मामलत की। लेकिन अली जफर ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसके ऊपर शहजाद अकबर जो मुशीर हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, उन्होंने सवालात उठाए। उसके बाद एक अलग से मुलाकात हुई जिसमें अली जफर, शहजाद अकबर और जहांगीर तरीन मौजूद थे। उस मुलाकात के अंदर भी जहांगीर तरीन के केसेस ज़ेरे बहस आए, लेकिन शहजाद अकबर जो अली जफर की रिपोर्ट के नुकात थे उनसे ज्यादा मुतमईन हुए और शहजाद अकबर ने अपनी जो फाइंडिंग थी वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुंचाई, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से हमारे ज़राए के मुताबिक शहजाद अकबर को ये हदायत दी गई हैं कि इस केस को मेरिट पर आगे बढ़ाया जाए और इस सिलसिले में किसी किस्म का जो सियासी दबाव है, यानी जिस तरह से जहांगीर तरीन ग्रुप का एक दबाव सामने आया था, उस दबाव में ना आया जाए और केस को मेरिट के ऊपर एग्रेसिवली आगे बढ़ाया जाए। ठीक है इब्राहिम राजा, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि हम ख्याल ग्रुप के दबाव में आकर वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी सेनेटर को इनकी बात सुनने का कहा। PTI का सेनेटर अब रिपोर्ट देगा कि कमीशन और फोरेंसिक रिपोर्ट सही है या गलत। सईद गनी ने कहा कि वफाकी हुकूमत हमेशा मस्खरेपन का मुजाहरा करती है। कराची पीपल्स पार्टी की तरजीह था और तरजीह है, कराची के मसाइल हल करेंगे। ये हुकूमत हमेशा मस्खरेपन की हरकतें करती है, लेकिन चीनी के क्राइसिस आए, चीनी का बहरान हुआ, चीनी की कीमतें बढ़ गईं, तो वफाकी हुकूमत ने एक कमीशन बनाया और उसको ये कहा कि आप इसकी तहकीकात करें कि चीनी की कीमत में इजाफा क्यों हुआ। चीनी पर एक कमीशन बनाया, उस कमीशन की रिपोर्ट आई और किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब सवाल उठाया गया हमारी जानिब से भी, मीडिया की जानिब से भी, कि जनाब क्यों इस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, तो हुकूमत के जो 300 तर्जुमान हैं उन्होंने बताया कि जनाब इसका एक फॉरेंसिक हम करवाएंगे अभी मजीद, और वो FIA करेगी और उसके बाद फिर हम इसमें कार्रवाई भी करेंगे लोगों के खिलाफ। चले जी, FIA ने वो फॉरेंसिक भी शुरू किया और पता नहीं कितने महीने कितने साल लगा के वो काम भी मुकम्मल किया, और फिर उसके बाद पता चला कि अब कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। फिर एक हम ख्याल ग्रुप बन जाता है और हम ख्याल ग्रुप के दबाव में आकर वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी पार्टी के एक सेनेटर को ये कहा कि आप इनकी बात सुने और आप फैसला करें कि ये लोग गुनहगार हैं कि बेगुनाह हैं। अब ये तमाम कराची में इंडियन वेरिएंट का एक और केस रिपोर्ट हो गया। सिंध में कोरोना वेरिएंट के केसेस की तादाद 5 हो गई। मुतासर अफराद बमा अहले खाना घरों में क्वारंटीन रहेंगे। किफायत अली शाह की रिपोर्ट देखिए। में तबाही मचाने के बाद कोरोना वायरस इंडियन वेरिएंट पाकिस्तान में भी फैलने लगा है। इंडियन वेरिएंट का पहला केस कराची में रिपोर्ट हुआ। कराची से ताल्लुक रखने वाले 3 मरीजों के अहले खाना का भी टेस्ट किया गया था, जिसके बाद इंडियन वेरिएंट का एक और केस सामने आया है। डिफेंस फेज 4, 7 और गुलशन इकबाल में मुतासर अफराद को बमा अहले खाना घरों में करंतना अख्तियार करने की हिदायत की गई है। महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि इराक से आने वाली खातून का दोबारा टेस्ट किया गया है, जिसके बाद टेस्ट नतीजा मनफी आ गया है। जुम्मे के रोज दोबारा टीमें नमूने लेंगी। किफायत अली शाह, 24 न्यूज़ कराची। और नाजरीन, पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ गई है। मुल्क में तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की आज लॉन्चिंग होगी। वजारत सेहत के मुताबिक पाक वैक पाकिस्तान में तैयार और पैक होने वाली पहली वैक्सीन है। पाक वैक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में तैयार और पैक की गई है। यकीनन एक अच्छी खबर सामने आई है। मुल्क में तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की आज लॉन्चिंग होगी। वजारत सेहत के मुताबिक पाक वैक पाकिस्तान में तैयार और पैक होने वाली पहली वैक्सीन है।
जबकि सखर में 2 खवातीन कोरोना के बाइस चल बसी। दोनों खवातीन सिविल अस्पताल के कोरोना वार्ड में ज़ेरे इलाज थीं, जहां वो जामबर ना हो सकी। सखर में 2 खवातीन कोरोना के बाइस चल बसी। दोनों खवातीन सिविल अस्पताल के कोरोना वार्ड में ज़ेरे इलाज थीं। और अब कोरोना केसेस की बात करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 71 हलाकतें हुई। वायरस से 20,850 अमवात रिपोर्ट हो चुकी। 24 घंटे में 1,771 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह कम होकर सिर्फ 3.71 रह गई। मोहलिक वायरस कोरोना के वार थमने का नाम नहीं ले रहे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में 47,633 कोरोना टेस्ट किए गए। 1,771 नए केस सामने आए। कोरोना से 71 अफराद लुकमाए अजल बन गए। पंजाब में कोरोना के 40, खैबर पख्तूनख्वा में 6, सिंध में 19 और इस्लामाबाद में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। आजाद कश्मीर में 1 और बलूचिस्तान में 3 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान में कोरोना की शरह 5% रही, जबकि 1392 टेस्ट किए गए। 70 टेस्ट मुस्बत आए। मुल्क में अब तक कोरोना से 20,850 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि 8,44,638 अफराद कोरोना को पिछाड़ चुके हैं। फाल केसेस की तादाद 57,336 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 3,11,294 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कराची में कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर के पेश नज़र जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। गुलबर्ग, लियाकताबाद टाउन, नॉर्थ कराची टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आज़ाद नोहरियो, बताइएगा मजीद कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है? जी बिल्कुल, कराची में इस वक्त ज़िला वस्ती है जहाँ पर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। इस लिहाज से मुकामी ज़िला इंतजामिया ने कराची के ज़िला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। उन इलाकों में गुलबर्ग टाउन, लियाकताबाद टाउन, नॉर्थ कराची टाउन और नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं, जहाँ पर यह फैसला किया गया है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और मुकामी इंतजामिया को अहकाम जारी किए हैं कि पूरी तौर पर इस फैसले पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब सिफारतकारों और उनके अहल खाना के लिए पाकिस्तान आमद पर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया हिदायतनामा जारी किया है। सिफारतकारों और अहल खाना के लिए पाकिस्तान आमद पर लाजमी रैपिड एंटीजन टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दी गई है। इस हवाले से एलामिया भी जारी किया जा चुका है। सिफारतकारों और उनके अहल खाना के लिए पाकिस्तान आमद पर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। और साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम ने अबूधाबी में क्वारंटीन से वीडियो पैगाम शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो 10 दिन से क्वारंटीन हैं, आज कमरे में वर्जिश की है। वसीम अकरम ने कहा होटल जितना भी अच्छा हो, आइसोलेशन में रहना बहुत मुश्किल होता है। होप कि आप लोग ठीक हो। बाहर की दुनिया में 10वां दिन है आज मेरा आइसोलेशन में। आज बाइक मिली है और 1 घंटा की है, 1 घंटा शाम को करूँगा। शुक्रिया उस्मान वाले का, वसीम खान का, सलमान, तारिक, नवीद जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया मेरे लिए। बड़ा फर्क पड़ा बीइंग अ डायबिटिक। सो घंटा सुबह, घंटा शाम और फिर क्रंचेस। सो 1 घंटा हो गया आफ्टर अबाउट 9 डेज। क्वारंटीन डजंट मैटर होटल कितना अच्छा है, इट इज टफ, इट इज रियली रियली टफ। एंड आई कैन इमेजिन सारे लोग एक्साइटेड हैं और परेशान भी हैं। PSL कब होगी, हम भी हैं। बिलीव मी, एवरीबडी इज ट्राइंग। ये कोविड सिचुएशन में काफी मुश्किल है चीजें ऑर्गेनाइज करना, स्पेशली क्रू प्लेयर्स पूरी दुनिया से बुलाने और वो भी अबू धाबी के SOPs पूरे करने। सो आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। जस्ट हैंग इन देयर गाइस। और नाजरीन, टिकटॉक से जुड़ी एक बड़ी गुत्थी जो है वो सुलझ चुकी है। पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की टिकटॉकर जन्नत मिर्जा की मंगनी हुई या नहीं, जन्नत मिर्जा ने खामोशी तोड़ दी है। आपको अपडेट करते चलेंगे, पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की टिकटॉकर जन्नत मिर्जा की मंगनी हुई या नहीं, जन्नत मिर्जा ने बिलाखिर खामोशी तोड़ दी है। टिकटॉक स्टार ने हमारे नुमाइंदे हन्नान बुखारी से खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं। जी बिल्कुल, पिछले चंद दिनों से जन्नत मिर्ज़ा, जिनका ताल्लुक़ शहर फैसलाबाद से है, पाकिस्तान की मारूफ टिकटॉकर हैं, उनके हवाले से कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत देखने को मिल रही थी। वो कंट्रोवर्सी ये थी कि उनका एक टिकटॉक था जो कि सोशल मीडिया के ऊपर उम्र के साथ काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें ये लोग समझ रहे थे कि उनकी एंगेजमेंट जो है वो हो चुकी थी, लेकिन इंस्टा पे इन्होंने पोस्ट किया कि एंगेजमेंट नहीं हुई।
हकीकत क्या है, जन्नत मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सब ये सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। मुझे कॉल आती है कि जन्नत आपकी मंगनी हो गई है। मैंने कहा है क्या? हाँ जी, वो इस चैनल पे चल रहा है, इस पे चल रहा है। जब मैंने कहा मुझे लिंक शेयर करें, मैं देखती हूँ। वो जब मैंने देखा मेरी आंखें में हैरान। अब मैंने फिर पापा से शेयर किया, मामा से शेयर किया। असल में जो उमर भट्ट हैं उनसे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बात पक्की हो चुकी है और फ़िलहाल मंगनी नहीं हुई, वो इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी जब अल्लाह ने चाहा। तो हाँ, ये हकीकत। थैंक यू वेरी मच जन्नत। तो ये जन्नत मिर्ज़ा थी जी हमारे साथ। इनका यही कहना है कि टिकटॉक का और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो अच्छे तरीके से करें और लोगों के लिए पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस जनरेट किए। बात पक्की हो चुकी है और मंगनी भी यकीनन हो जाएगी। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बिलावल भुट्टो का कहना है कि पीटीआई आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से भागना चाहती है। पीटीआई को आज़ाद कश्मीर में हार नजर आ रही है। इलेक्शन में धांधली की कोशिश पर पीपल्स पार्टी भरपूर एहतजाज करेगी। बिलावल भुट्टो का कहना है पीटीआई आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से भागना चाहती है। अच्छा बिलावल साहब, कश्मीर में एनसीओसी ने इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए एमएनए साहब का तस्वीर लेना चाह रहा है और उसका तस्वीर के साथ बता दें। पता है ये पंजाब से एमएनए मुंतखब होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तक। अच्छा सर, एनसीओसी के फैसले को कैसे देखते हैं जो कश्मीर से मुतल्लिक? मैं समझता हूँ कि पीटीआई हुकूमत अपना हार नजर आ रहा है। वो इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उनको भागने नहीं रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने अपना सख्त मुखालफत भी रिकॉर्ड किया है और अपना एहतजाज भी अनाउंस किया है कि अगर हुकूमत डिले करके धांधली करने की कोशिश करेंगे तो हम एहतजाज भरपूर तरीके से। सर, पीपल्स पार्टी पीटीएम का हिस्सा है। खबर देंगे आपको, पीटीआई आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से कबल ही तकसीम हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के घर बनी गाला जाने वाला रास्ता पीटीआई कारकुनान ने बंद कर दिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नजरियाती कारकुनान को नज़रअंदाज करने के खिलाफ पीटीआई वर्कर्स जमा हो गए हैं। तफसीलात जानेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, इस वक्त बनी गाला में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने जो कारकुनान हैं और जो इनके जो लीडरान हैं वो सरापा एहतजाज हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नजरसानी जो नजराती कारकुनान हैं उनको नज़रअंदाज करने के खिलाफ पीटीआई वर्कर्स जो है वो जमा हो चुके हैं। वस्ती बाग से राजा वकास नसीम की जो है क़यादत में बड़ा काफिला इस वक्त बनी गाला पहुंचा है और टिकटों की गैर मुसावी तकसीम के खिलाफ इस वक्त नाराबाजी जारी है। ये बताया जा रहा है जो मुजाहिरीन का जो मौक़िफ़ है कि ये पैराशूटर और सरमायादारों को आज़ाद कश्मीर में टिकट्स दिए गए हैं और पीटीआई पार्लिमानी बोर्ड के गलत फैसलों को कबूल नहीं किया जा सकता। मुजाहिरीन का दो टोक मौक़िफ़ जो है वो इस वक्त सामने आया है। और इमरान खान, आप हमारे लीडर हैं, कश्मीर में इलेक्टेबल्स की सियासत जो है वो ना करें। मुजाहिरीन का ये कहना है। LA-15 में एक सरमायादार को जो है पैसे मिले जोर की वजह से जो है वो खड़ा कर दिया गया। मुजाहिरीन की तरफ से ये चीज़ सामने आई है और इस वक्त की पोजीशन ये है कि जो सरदार तनवीर इलियास हैं उन्होंने पैसे के जोर पर जो है वो टिकट खरीदा है। मुजाहिरीन का ये कहना है, जो उन्होंने बात की है, आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की टिकट फरोख्त करने वालों को बेनकाब किया जाएगा। मुजाहिरीन का ये कहना है और जब तक उनके मुतालबात हल नहीं होते उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर ही बैठेंगे। और इस वक्त उनका जो मुजाहिरा है वो इस वक्त धरने की सूरत जो है वो शक्ल इख्तियार कर चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और सिंध में पानी की किल्लत के सबब चावल की काश्त मुतासिर होने का खदशा है। सिंध आबादगार इत्तेहाद के सदर के मुताबिक अगर 15 जून तक पानी आबादगारों को नहीं मिला तो चावल की काश्त 1 एकड़ पर भी नहीं हो सकेगी और आबादगारों को अरबों का नुकसान होगा। तफसीलात जानेंगे, अली हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली हमजा, बताइएगा। सिंध में पानी की किल्लत के सबब जो आबादगार हैं वो शदीद परेशान हैं। जो ख़ास तौर पर टेल के आबादगार हैं उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है गुंजाइश के मुताबिक, तो उनकी जो ज़रई ज़मीनें हैं वो काफ़ी मुतासिर हो सकती हैं। अगर चावल की काश्त की बात की जाए तो सिंध आबादगार इत्तेहाद ने एक अलार्मिंग सूरत हाल से आगाह किया है कि जो चावल की काश्त है वो अगर जून की 15 तारीख तक पानी नहीं मिलता है तो सिंध में 1 एकड़ पर भी चावल की काश्त नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से जो आबादगार हैं, काश्तकार हैं और
मकामी अफराद हैं उन्हें अरबों रुपए का नुकसान होगा। अगर सिंध में चावल की काश्त की बात की जाए तो सालाना जो सिंध में चावल की काश्त होती है वो सिर्फ ठट्टा बदीन और सुजावल में 7 लाख एकड़ होती है, और अगर पूरे सिंध की बात की जाए तो 7 लाख एकड़ से ज़ायद चावल की काश्त होती है। तो जो सिंध आबादगार इत्तेहाद के सदर हैं नवाब जुबैल तारपुर, उनका ये कहना है कि ना तो डिस्ट्रीब्यूशन सही की जा रही है पानी की, ना ही कोई पॉलिसी बनाई जा रही है। जो चावल के काश्तकार हैं अगर उन्होंने बीज लगा लिया और उनको 15 जून तक पानी नहीं मिला तो उनकी फसलें तबाह हो जाएंगी, और अगर 15 जून तक पानी की फराहमी को टेल के आबादगारों के लिए यकीनी नहीं बनाया गया तो चावल की काश्त मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो जाएगी और आबादगारों को अरबों का नुकसान हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका। सिंध में ज़रूरी पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत जतोई ने धरना देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं पानी का मसला हल ना हुआ तो आवाम के साथ सड़कों पर होंगे। 4 दिन या 5 दिन के अंदर नहीं छोड़ा गया राइस कनाल में तो हम बैरेजेस पे जाके हंगर स्ट्राइक करेंगे। सबसे पहले लियाकत जो तो वहाँ बैठेगा। मुकम्मल हिमायत करता हूँ और अपने दोस्तों वर्करों को कहता हूँ जहाँ जहाँ हूँ उसकी हिमायत में मुजाहरे करें। और नाजरीन, एक तरफ अरबों के ठेके तो दूसरी तरफ बजट में टैक्स छूट। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में तामीराती कंपनीज को सूबाई टैक्स से छूट देने की सिफारिशात सामने आ गई हैं। नए माली साल के बजट में पंजाब हुकूमत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज पर मेहरबान होगी। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि एक तरफ अरबों के ठेके तो दूसरी तरफ बजट में टैक्स छूट है। इस पर बात करेंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, क्या मामला है? जी बिल्कुल, अब क्योंकि नए माली साल के बजट की तैयारियां जारी हैं तो इस हवाले से टैक्स कलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ प्रपोजल तजावीज़ जो हैं वो भी अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की तरफ से अप्रूव कर दी गई हैं। अब इसमें कुछ सिफारिशात ऐसी आई हैं जिसमें तामीराती कंपनियां, जो बहुत बड़ी तामीराती कंपनियां, उनको टैक्स नेट से छूट दी जा रही है। और वह खास तौर पर ऐसी कंपनियां जो कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो हाउसिंग प्रोग्राम है तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, उसके ऊपर उनके साथ जो काम करने वाली कंपनियां, उनको ये टैक्स नेट से छूट दी जाएगी। तो इससे पहले क्योंकि कोविड की वजह से इनको रिलैक्सेशन जो है वो 5% दी गई थी, लेकिन अब क्योंकि नया माली साल है तो इसमें कोविड से हटकर अब रिलैक्सेशन जो है वो विदड्रॉ की जानी है। लेकिन उसके बावजूद जो हाउसिंग प्रोग्राम के ऊपर बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनियां और बहुत बड़े ग्रुप्स हैं तो उनको अब टैक्स नेट से छूट देने की सिफारिशात की गई है, जो कि नए माली साल 2021-22 के बजट में उनका फाइनेंस बिल में बाकायदा शामिल किया जाएगा। तो इस पर महकमा खजाना और एक्साइज डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ ये सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी इनको छूट दी जाती थी, लेकिन अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। और मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार है। मई में महंगाई की शरह 10.87% तक पहुंच गई। चीनी, गोश्त, अंडे, गंदम और दीगर अशिया महंगी हो गई हैं। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी। मई में भी महंगाई डबल डिजिट में बरकरार रही। इदारे शुमारियात के मुताबिक मई में मुल्क में महंगाई की शरह 10.87% रही। रिपोर्ट के मुताबिक मई में चिकन 16.87% महंगा हुआ। फलों की कीमत में 10.54%, आटा 9.75%, चीनी 2.75% और गोश्त 4.68% महंगा हो गया। इदारे शुमारियात के मुताबिक मई में सालाना बुनियाद पर शहरी इलाकों में मुर्गी का गोश्त 59.57% महंगा हुआ। अंडे 54.96, घी 22.1, चीनी 21.62% महंगी हो गई। रिपोर्ट में बताया गया कि कुकिंग ऑयल की कीमत में 20.62%, दूध 15.41, गोश्त 14.15%, सब्जियां 12.53 और बिजली चार्जेस में 21.83% इजाफा किया गया है। इदारे शुमारियात के मुताबिक जुलाई से मई तक महंगाई की शरह 8.83% रही। जुलाई से मई तक मिर्च पाउडर 90.1%, आड़ू 46 और अंडे 44.6% महंगे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक आम 39.2, अदरक 36%, गंदम 31.8, आलू 30%, चिकन 23.3 और चीनी 23.1% महंगी हुई। 11 माह में दाल माश 21.3%, खुर्दनी तेल 20.2, आटा 16.5 और दाल मूंग 16.1% महंगी हुई। कराची में 3 माह से दूध की कीमतें बेकाबू। शहर में दूध की मनमानी कीमतों पर फरोग जारी है। इस हवाले से आपको मजीद ही बताएंगे। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया टॉक कर रहे हैं। जो है ह्यूमन राइट्स पे इस इशू पे नोटिस ले रहा हूँ। फिल फॉर इंशाल्लाह ताला हमारा नेशनल असेंबली
कमेटी ऑफ ह्यूमन राइट्स का मीटिंग होगा इसी फ्रीडम ऑफ द प्रेस के इशू पे। हुकूमत भी कह रही है कि वो चाहते हैं कि कोई जर्नलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका बिल है, वो बिल पास करना चाहते हैं। अगर वो वाकई ही जर्नलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ पे इंटरेस्टेड है, अगर वो वाकई ही इसको सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ इस्लामाबाद में जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उन पे इंशाअल्लाह ताला हम शुरू करेंगे असद तूर साहब के केस के। हम रिक्वेस्ट करेंगे असद तूर साहब से कि वो ख़ुद आके नेशनल असेंबली की ह्यूमन राइट्स कमेटी के सामने अपना केस का डिटेल्स लाया जाए। हम PFUJ से, प्रेस के इदारे से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ मिलकर काम करें ताकि हम इस इशू को नेशनल असेंबली के ह्यूमन राइट्स कमेटी पे उठाया जा सके, पार्लियामान में उठाया जा सके और उसका आगे का लाए अमल हम मिलके इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे और हक़ाइक़ मुल्क और कौम के सामने लियाना पड़ेगा। जो भी इन इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व थे उनके ख़िलाफ़ कानून इस्तेमाल हो रहा पड़ेगा। They have to be held accountable। और जब तक हम इन इंडिविजुअल्स को या इन लोगों को अकाउंटेबल नहीं होल्ड करेंगे तब तक कोई नहीं मानेगा कि पाकिस्तान में आज़ाद सहाफ़त है। और हमारा वज़ीर आज़म को शर्मिंदा होना चाहिए जो पूरी दुनिया में जाके कहता है कि पाकिस्तान में हमारा सहाफ़त तो ब्रिटेन से भी आगे हैं और वेस्ट से भी आगे हैं, जब उसके अपने हुकूमत में बाकी सूबों में तो ज़रूर हो रहा है, बढ़ता जा रहा है और उसका भी हम मज़ामत करते हैं। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद को अपना कैपिटल के जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं पहुंचा सकते, जहां पूरी दुनिया के एम्बेसीज बैठे हैं, तो पूरी दुनिया देख रहा है कि हमारा वज़ीर आज़म झूठ बोल रहा है, कि हमारे वज़ीर इंटरनेशनल चैनल्स पे जाके कहते हैं कि पाकिस्तान पे आज़ादी सहाफ़त है और जिन पे हमले हो रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ कैंपेन्स चल रहे हैं, वो तो सहाफ़ी ही नहीं है। तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल एक अनसीरियस एटीट्यूड है। हर पाकिस्तानी का हक है, जान का तहफ़्फ़ुज़ का हक है, आपको रोज़गार करने का हक है। और आज़ादी की सहाफ़त अगर नहीं होगा, अगर जर्नलिस्ट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, तो किसी पाकिस्तानी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। अगर आज अगर पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान के लॉयर्स, पाकिस्तान सोसाइटी जर्नलिस्ट के साथ खड़े नहीं होंगे, तो कल जब हम पे जुल्म होता है, जब आपके जुल्म होता है, तो कोई नहीं होगा आवाज़ उठाने के लिए। तो हम ना सिर्फ ये सारे हमले को भी कंडेम करते हैं, मगर हम जो प्रोपेगेंडा कैंपेन और कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन और फेक न्यूज़ का कैंपेन असद तूर साहब और मुख्तलिफ सहाफ़ी के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे हैं, उसको भी कंडेम करते हैं और मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से कि वो फिलफौर जो भी लोग इन्वॉल्व है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया और हम सब असद तूर साहब का बहादुरी को सलाम पेश करते हैं और जानते हैं कि इस हमला से उसकी आवाज़ को ज़्यादा ताकत मिलेगी, ज़्यादा लोग असद तूर साहब के वीडियोस देखेंगे, रिपोर्टिंग देखेंगे और सच का आवाज़ इस किस्म की जुल्म की वजह से कभी नहीं दब जाता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी कुछ सवाल एक ही सवाल में पूछे हैं। जहाँ तक अपोजिशन जमातें हैं, मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ अपोजिशन के जमातें मगर हुकूमत के जो इत्तेहादी है और हुकूमत में है, हम सबको जहाँ तक आज़ादी सहाफ़त है, जहाँ तक तशद्दुद है, जहाँ तक किसी के घर में घुस के उस पर हमला करने की बात है, हम सबको एक पेज पे होना चाहिए। हम सबको ना सिर्फ इसका मज़म्मत करना चाहिए, मुतालबा करना चाहिए कि जो भी ज़िम्मेदार है उसको पकड़ा जाए। जहाँ तक ये पूरा सिचुएशन है पाकिस्तान में,
जिस तरीके से आज़ादी सहाफ़त को हमला उस पर होता आ रहा है, ये सिर्फ आज का मसला नहीं है, हमारे आंखों के सामने आहिस्ता आहिस्ता आपका ये हक आपसे छीना जा रहा है। ये ना सिर्फ इमरान खान की हुकूमत के वक्त से आ रहा है, इस हुकूमत से पहले हमें याद है कि हमारे अपने हुकूमत में जब दहशतगर्दी अरूज पे था, जब हालात जंग था, तब भी दहशतगर्दों के एक से एक तरफ प्रेशर था हमारे सहाफ़ी पे, और फिर उनको तो जो वो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे उनसे भी प्रेशर था, और इस प्रेशर का एनवायरनमेंट में सहाफ़ी काम नहीं कर सकता है, सच नहीं दबता है। और आपको पाकिस्तान की रियासत को इतना ताकत डेवलप करना चाहिए, इतना बर्दाश्त डेवलप करना चाहिए कि हर किसी का वीलॉग पे इस किस्म का रिएक्शन नहीं आना चाहिए। एक सब कमेटी तो सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस पे काम कर रही है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ जिस तरीके से मुझे महसूस हो रहा है कि ये ना सिर्फ असद तूर का हमला हुआ, 1-2 महीने इससे पहले सर आलम साहब पे हमला हुआ, थोड़ा उससे पहले मतीउल्लाह जान साहब पे हमला हुआ है, और अगर हमारा कैपिटल में इस्लामाबाद में आपका फिजिकल सेफ्टी हम गारंटी नहीं कर सकते तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं उम्मीद रखता हूं इसलिए कि हुकूमत ने एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो सिंध से पास हुआ है वो भी पास करना चाह रहे हैं, तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा मुखालफत करने के बजाय हम साथ मिल के असद तूर साहब का केस पे और जो ये बाकी हमारी सहाफ़ी दोस्तों के साथ हुआ है उन केसेस को हम हाईलाइट कर सके, हम आपके सामने ले सके, और इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे भी हम देखना चाहते हैं कि सारे केसेस को, ख़ास तौर असद साहब का जो केस है, कि वो लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचा जाए, और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि सब हमारे साथ हैं। पीडीएम में वापसी के लिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बार बार बयान आ रहा है कि उनके एतमाद को बहाल किया जाए। आप पीडीएम के एतमाद को बहाल करने के हवाले से क्या कोशिश कर रहे हैं और क्या करेंगे आइंदा आने वाले? भाई ये बड़ा अजीब सूरत हाल बन रहा है कि आप हमने तो हमारे ओहदेदार ने इस इत्तेहाद से अपने इस्तीफे पेश किए, ना हमने कोई ख्वाहिश इज़हार किया कि हम कहीं वापस जाना चाहते हैं या किसी बैठक में बैठना चाहते हैं, तो क्यों फिर ये बार बार हमसे पूछा जाता है कि हम कब वापस जाएंगे, क्या होगा। मैं समझता हूँ कि 2 अहम पॉइंट्स हैं। एक, पीडीएम के बनते हुए हमारा एक एग्रीमेंट था, हमारा एक मुआहिदा, इस मुआहिदा में एक एक्शन प्लान था, उस एक्शन प्लान में एहतजाज भी था, लॉन्ग मार्च भी था, अदम एतमाद भी था, और अगर ये सब नाकाम होते तो हमारे इस्तीफे भी थे। तो अगर हम ना लॉन्ग मार्च करेंगे, ना पार्लियामान में हम अदम एतमाद लेकर आएंगे, ना हम बुज़दार साहब को तंग करेंगे, ना हम इमरान खान साहब को तंग करेंगे, तो आपस में गप करने के लिए तो हमने पीडीएम नहीं बनाया था। हमने साथ साथ ये कहा था कि जो ये सारे तंजीम आपको नज़र आ रही हैं, जो ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ओहदा आपको नज़र आ रहा है, ये सब टेम्परेरी थे, ये ताहया ओहदे नहीं थे। हमें मुसलसल एक रोटेशन के बेसिस, जैसे MRD के दौरान रोटेशन के बेसिस और कंसेंसस के बेसिस पे फैसले लिए जाते थे, तो वैसे आपको एक फाल, अनकन्फ्यूज्ड, डिटर्मिन्ड और क्लियर इत्तेहाद बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक उनका कंक्लूजन चलेगा, जब तक उनको पता नहीं होगा कि करना क्या है, हमला कहाँ करना है, कब करना है, तो तब तक वो आपस में बैठते रहे, बात करते रहे। जब वो तैयार कि जो एक्शन प्लान जिसकी वजह से हमने बुनियाद बनाई थी पीडीएम का, जिसके लिए मैंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पीछे और इन सारे जमातों के पीछे महीने फिरते रहा कि मिलो, अपोजिशन को इकट्ठा करो, जब तक हम उन पॉइंट्स पे वापस नहीं आते हैं
तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियर है, हमारा नजरिया क्लियर है, हमारा मंशूर क्लियर है, हमारा स्ट्रैटेजी क्लियर है और हम अब अपनी स्ट्रैटेजी पे चलता रहेंगे। थैंक यू। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में आज मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मोहब्बत की शादी की सजा। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में ससुरालियों ने दामाद का सर मुंडवा दिया। दामाद के गले में जूतों का हार पहना दिया। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि मोहब्बत की शादी की सजा दी गई है। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में ससुरालियों ने दामाद का सर मुंडवा दिया। दामाद के गले में जूतों का हार पहना दिया। राहत के फरोग के लिए पीआईए का इकदाम। पीआईए ने एयर सफारी सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया। एयर सफारी सर्विस 12 जून से शुरू होगी। पीआईए हर हफ्ते इस्लामाबाद से परवाज चलाएगी। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सयाहत के फरोग के लिए पीआईए का एक अहम इकदाम है। पीआईए ने एयर सफारी सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया है। जबकि एयर सफारी सर्विस 12 जून से शुरू होगी। पीआईए हर हफ्ते इस्लामाबाद से परवाज चलाएगी। तो इस हवाले से आपको बता रहे हैं, अहम अपडेट है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। सयाहत के फरोग के लिए पीआईए का अहसन इकदाम है। पीआईए ने एयर सफारी सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया है। एयर सफारी सर्विस 12 जून से शुरू होगी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो आप विजिट कर सकते हैं 24 न्यूज़ की वेबसाइट। और अब आप 24 न्यूज़ के न्यूज़ बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर बराह रास्त भी मुलाहिजा कर सकते हैं। तो देखते रहिए 24 न्यूज़ HD और रहिए हर खबर से बाखबर। 24 न्यूज़।